Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेज कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और इसके अलग अलग कौन कौन से सोर्सेज हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Recruitment is referred to as the process which involves searching for potential candidates and influencing them in order to fill the vacant positions in the organization. So recruitment is basically a process जहाँ पे हम जो candidates हैं उनको सर्च करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें ताकि हम वैकेंट पोजीशंस को फिल अप कर सकें. So the purpose of recruitment is to find qualified candidates for the development of the organization. तो जो हमारा रिक्रूटमेंट का पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ढूंढ कर लाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. सो जनरली अगर हम रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की बात करते हैं तो दो तरीके के सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के. फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल सोर्स एंड सेकेंड इज़ द एक्सटर्नल सोर्सेज. ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज का मतलब है जब भी हम हायरिंग करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको हम बोलेंगे इंटरनल सोर्स, और जब भी हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज की तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. So let's start with the internal sources of recruitment. So it refers to the recruitment of employees who are already a part of the existing payroll of the organization. तो जब भी हम internal sources of recruitment की बात करेंगे तो यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल का ऑलरेडी पार्ट हैं, मतलब वो लोग ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब भी कोई वैकेंसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले जो इंटरनली वर्क कर रहे हैं लोग उन तक ये बात पहुँचाई जाती है, कम्युनिकेट की जाती है ताकि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकें. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल हायरिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग टाइप की इंटरनल हायरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें जो फर्स्ट आती है दैट इज़ प्रमोशन. सो प्रमोशन का मतलब होता है जब हम किसी भी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन में चेंज लेकर आते हैं, मतलब कि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हैं टू अ हायर पोजीशन. ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एम्प्लॉय को, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको एक हायर पोजीशन दे देते हैं और उसके पोजीशन के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके पे को भी बढ़ा देते हैं. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जिसके अंदर आता है प्रमोशन. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र. सो ट्रांसफ़र रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो ट्रांसफ़र भी क्या है, इंटरनल सोर्स का ही पार्ट है जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे शिफ्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय रेफरल्स. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके जॉब रोल्स क्या हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, और कितनी मैन पावर उनको रिक्वायर्ड है. तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेफ़र करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को स्क्रीन करके, और जो भी आपकी पोजीशन की सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से वो कैंडिडेट्स को रेफ़र करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनके वहाँ एक प्रोविज़न होता है कि वो अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी हायर करती हैं. उनको ही हम फॉर्मर एम्प्लॉयज़ बोलते हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हैं ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रीजॉइन करें, वर्क करें पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पे. तो ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही पार्ट होता है. नेक्स्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब अगर हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. द ऑर्गेनाइजेशन सेव्स मनी. अब क्योंकि हम इंटरनली हायर कर रहे हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, तो यहाँ पर बाहर जाने का जो आपका कॉस्ट इनकर होती है वो नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने मनी को सेव कर पाएगा. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से आपका सिलेक्शन और ट्रांसफ़र जो है एम्प्लॉयज़ का बहुत आसानी से हो जाता है. लोगों का मोरल बूस्टअप होता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप
एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो जो इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनका मोराल जो है वो बूस्टअप होगा। और एक बार उनका मोराल बूस्टअप होगा, वो अपने जॉब से सेटिस्फाई होंगे, तो वो एक सेंस ऑफ लॉयल्टी भी दिखाते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव भी करते हैं, जो कि एक एडवांटेज है जो आता है अगर आप इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हो। Next is, as existing employees will be aware of the working pattern of the organization, therefore it will take much less time for the rehires to get adapted to working conditions. क्योंकि आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही हायर कर रहे हो तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग पैटर्न कैसा है, तो उनको बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और उनकी ट्रेनिंग में भी आपके जो कॉस्ट है वो कम से कम इनकर होगी। सो नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। तो जैसे कुछ एडवांटेजेस थे वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से लोगों को हायर करते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है इंटरनल रिक्रूटमेंट कॉजेज रिडक्शन इन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ who are not selected or considered for appraisal। अब जो लोग सिलेक्ट हो गए उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके मन में एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, ठीक है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। देन आप फ्रेश टैलेंट नहीं लेके आ पाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को अगर हायर करते हो तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। और अगर आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो प्रमोशन के लिए, ठीक है, बाकी को नहीं कंसिडर करोगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट सीक टू एम्प्लॉय कैंडिडेट्स दैट हैव नॉट बीन रिक्रूटेड एनी टाइम बिफोर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है यहाँ पर हम फ्रेश टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं जिन्होंने पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया होता है, और जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जाए, डेवलपमेंट हो हमारे बिजनेस का, तो यही इसका मोटिव रहता है। अब कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट सर्व एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आप अभी भी देखोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर कहीं आपको सर्च करनी है तो पहला सोर्स हमारा एडवर्टीज़मेंट ही होता है। और ये जो सोर्स होता है बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमें मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है या फिर हाई लेवल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, तो हम एडवर्टीज़मेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी बेसिकली सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। So next is employment portals. In this age of technology, development in the field of hiring has taken place. तो आज की जो एज है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हर चीज़ में आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो जब हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को भी कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हमारे ओपन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स हो चुके हैं जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ईजिली सर्च कर सकते हो अबाउट वेरियस जॉब ओपनिंग्स। तो ये भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स है जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये वही हैं जहाँ पे हम कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं और स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस, दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिकमेंडेशन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, जहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेटर रिकमेंडेशन देते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के लिए कि कौन जॉब में ज़्यादा फिट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फिट बैठेंगे। तो देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्किल्ड लेबर। अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम प्रॉपर स्किल्ड लेबर को अट्रैक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं। There will be availability of new ideas from employees hired using external sources. तो जब भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज से हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो फ्रेश टैलेंट है तो वो नए नए आइडियाज़ लेकर आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ द एम्प्लॉयज़ ज्वाइन एज नॉलेजेबल पर्सन विच रिड्यूसेस द ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर न्यू हायर्स। ठीक है,
तो क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस इंसान को लेके आ रहे हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉय को लेके आ रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है. Next are the disadvantages of external sources. First one is it can lead to unhappy employees as the existing employees may feel that they deserved an opportunity for growth. अब क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जा रहे हो, तो उनको ऐसा लगेगा, वो अनहैप्पी हो जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से कोऑपरेशन की कमी हो जाएगी नए हायर्स और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में. और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये एक बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और बहुत सारे राउंड्स होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है. सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि ऐसी और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच पाए. सो थैंक यू सो मच.